50 करोड़ साल पुरानी अरावली पर्वतमाला जो दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। ये वो धरती है जिसकी गोद में भगवान कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, गायें चराई हैं और लीलाएं रची हैं। अरावली पहाड़ी वो दीवार है जिसने सदियों से थार के रेगिस्तान को दिल्ली और उत्तर भारत की हरी भरी बस्तियों को निगलने से रोका है। गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा को पार करती हुई दिल्ली की रायसीना हिल्स यानी कि राष्ट्रपति भवन तक लगभग 692 किलोमीटर लंबी है पर्वतमाला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है। यह उत्तर भारत की वो फौलादी दीवार है जो थार के तपते रेगिस्तान को गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों को निगलने और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की तरफ बढ़ने से रोकती है। पर समझने वाली बात यह है कि अगर अरावली से छेड़छाड़ किया गया तो रेगिस्तान ऐसे क्षेत्रों के दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। अरावली सिर्फ एक सुरक्षा दीवार नहीं है बल्कि प्राकृतिक स्पंज भी है। जानकार बताते हैं कि इसकी हर एक हेक्टेयर जमीन हर साल करीब 20 लाख लीटर बारिश का पानी पीती है और उसे जमीन के नीचे फिल्टर करके आपके नलों तक पहुंचाती है। यह गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहरों के लिए सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन है। अरावली के पहाड़ी जंगल में अनगिनत जिंदगियां भी वास करती हैं, जहां का राजा तेंदुआ है जिसके साथ लगड़बग्गे, सियार, भेड़िया, नीलगाय और 300 से ज्यादा तरह के पक्षी रहते हैं। दौह के पेड़ अरावली जंगल की आत्मा है, लेकिन अगर यह दीवार गिर गई तो क्या होगा? पेड़ पौधे, पशु पक्षी तो खत्म होंगे ही। दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के जयपुर, अलवर, उदयपुर जैसे बहुत से शहरों का भूजल का स्तर जो पहले से ही पाताल में जा चुका है पूरी तरह सूख जाएगा। जो थोड़ी बहुत नाम मात्र की स्वच्छ हवा आज दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों को मिलती है, फिर वह हवा भी हवा नहीं रहेगी बल्कि राजस्थान के थार रेगिस्तान की उड़ती हुई रेत होगी। हम डस्ट बॉल में तब्दील हो जाएंगे। यह सिर्फ जंगल या पहाड़ कटने की बात नहीं है, यह पानी और सांसों के अकाल की बात है। पर अफसोस इस जीवन रक्षक अरावली को हम इंची टेप से नाप रहे हैं। 20 नवंबर 2025 को सिस्टम ने एक नई परिभाषा बनाई कि अब अरावली पहाड़ी का हिस्सा वही पहाड़ी मानी जाएगी जो 100 मीटर से ऊंची है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नई परिभाषा पर मोहर लगने के बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस नियम की वजह से राजस्थान की 99% से ज्यादा अरावली रेंज कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे अरावली रेंज का लगभग 80% हिस्सा राजस्थान के भूभाग पर फैला हुआ है, जिस वजह से राजस्थान में 1,07,000 से ज्यादा अरावली पहाड़ियां हैं, जिनमें से केवल 1048 पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची हैं और इनमें भी सबसे ऊंची अरावली पहाड़ी गुरु शिखर है जो माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है और 1722 मीटर ऊंची है। अगर यह 100 मीटर वाला नियम नहीं हटाया गया तो हजारों साल पुरानी लाखों पहाड़ियां और जंगल सिर्फ रियल एस्टेट की जमीन बन जाएंगे, जहां अंधाधुंध माइनिंग होगी, पेड़ काटे जाएंगे और पर्यावरण को तहस नहस किया जाएगा। इस सिस्टम का कैसा खेल है? सरकारें कारोबारियों को 200 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे देती है और प्रकृति की ऊंचाई को अपने हिसाब से इंची टेप के पैमाने पर नाप कर तय करती है। याद रखिए, अगर ऊंचाई ही पैमाना है तो कल मध्य भारत के विंध्याचल, उड़ीसा के पूर्वी घाट और दक्षिणी भारत की जान पश्चिमी घाट की छोटी पहाड़ियों का भी नंबर आएगा। दक्षिण के राज्यों में जहां पहाड़ नदियों का स्रोत है, वहां भी खनन माफिया और कारोबारी अरावली की ही तरह दलील देकर प्रकृति का विनाश करेंगे। सरकारें कहती हैं कि ऐसा करके हम देश का विकास कर रहे हैं। मैं आपको दूसरे देशों के एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूं कि सरकारें विकास कर रही हैं या विनाश। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की परिभाषा कहती है कि पहाड़ सिर्फ ऊंचाई के पैमाने से नहीं बल्कि उसकी ढलान और जैव विविधता से तय होता है। ब्रिटेन, यूके में 600 मीटर से कम ऊंची चोटियों को भूगोल के नियम के अनुसार विशाल पर्वत नहीं बल्कि छोटी पहाड़ी माना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहां सरकारें इसे खोदने का लाइसेंस दे देती हैं। वहां 50 मीटर का टीला या पहाड़ी भी अगर इकोसिस्टम का हिस्सा है तो उसे एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग नेचुरल ब्यूटी का दर्जा दिया जाता है। वहां कानून है कि जंगल और पहाड़ प्रकृति की खूबसूरती है, चाहे वो 1000 मीटर ऊंचे पहाड़ हो या 100 मीटर की छोटी पहाड़ी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट को वहां की सरकार सिर्फ जंगल नहीं बल्कि राष्ट्रीय विरासत, नेशनल हेरिटेज मानती है। वहां आर्थिक मुनाफे के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं किया जाता। न्यूजीलैंड के वांगानुई नदी और उसके आसपास के पहाड़ों को सरकार ने कानूनन एक जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है, यानी अगर आप प्रकृति को चोट पहुंचाते हैं तो कानूनन यह वैसा ही अपराध है जैसे किसी इंसान को चोट पहुंचाना। हमारे पड़ोसी भूटान को देखिए, उनके संविधान में लिखा है कि देश का 60% हिस्सा हमेशा जंगलों से ढका रहेगा। वहां पहाड़ काटना विकास नहीं बल्कि राष्ट्र के अस्तित्व पर हमला माना जाता है। नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में सरकारों ने नो नेट लॉस ऑफ नेचर की नीति अपनाई है। अगर विकास के लिए एक पेड़ कटता है तो उससे कई गुना ज्यादा पेड़ों को लगाना अनिवार्य है। अगर ये देश विकास की दौड़ में दौड़ते हुए भी अपने नदियों, जंगल और पहाड़ों को बचा सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? मशहूर पर्यावरणविद अल्डो लियोपोल्ड ने कहा था, जब हम जमीन को केवल एक संसाधन समझते हैं जो हमारे लिए बना है तब हम उसका विनाश करते हैं, लेकिन जब हम जमीन को एक समुदाय, कम्युनिटी समझते हैं जिसका हम हिस्सा हैं, तभी हम उसे प्यार और सम्मान दे सकते हैं। पर हमारे देश का नेतृत्व कर रही सरकार हमारी विरासत का सम्मान नहीं करती बल्कि उसका सौदा करती है, तभी तो अरावली को नष्ट करने के लिए ऐसे फैसले लेती है। सरकार नारा देती है, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम। यह एक बहुत ही सुंदर और भावुक विचार है, लेकिन सवाल यह है कि जब साहब के कारोबारी दोस्त अरावली के लाखों पेड़ों की बलि चढ़ा देंगे, पहाड़ों को खत्म कर देंगे और जमीन को बंजर कर देंगे, तो हम पेड़ क्या कंक्रीट के फर्श पर लगाएंगे या फिर बिल्डिंगों की छत पर? सरकारें एक पेड़ मां के नाम लगाने का तो अच्छा दिखावा और ढोंग कर रही, लेकिन दूसरे हाथ में पूरा जंगल उजाड़ रही है। नतीजा यह होता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जहां से देश के सारे सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, वहां सरकारों को स्कूलों में ताले लगाने पड़ रहे हैं, दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम के नियम लागू करने पड़ रहे हैं। और इन सब की वजह क्या है? कोई महामारी या बीमारी नहीं है बल्कि प्रदूषित हवा। कोटपुतली राजस्थान, यहाँ सबसे बड़ा जन आंदोलन और पहाड़ियों पर शांतिपूर्ण अरावली को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। गुरुग्राम हरियाणा, यहाँ पर्यावरण प्रेमियों ने अरावली को बचाने के लिए विशाल मानव श्रृंखला बनाई है। इसी तरह उदयपुर, जयपुर में भी नागरिक, युवा, महिला और बुजुर्ग धरने पर बैठकर अरावली को बचाने के लिए नारे लगा रहे हैं। अरावली का घटना सिर्फ एक पहाड़ का गिरना नहीं है, यह हमारे फेफड़ों का फेल होना है। फैसला हमें करना है कि क्या हम आने वाली पीढ़ी को वो अरावली देंगे जहां भगवान श्री कृष्ण खेलते थे, या वो रेगिस्तान देंगे जहां सिर्फ धूल उड़ेगी। मेरा आप सबसे एक अपील है कि आप देश के किसी भी कोने में हो, अगर आप अरावली को बचाने के लिए सोशल मीडिया या ट्विटर किसी भी माध्यम